तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बढ़िया होंगे। तो फाइनली वो वीडियो का इंतज़ार जो आप लोग कर रहे थे, मैं आपके लिए एक और बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं जो ऑप्शन के अंदर में काम करेगी। राइट, वैसे तो मेरी सारी स्ट्रैटेजी लगभग लगभग मैं कहता हूं कि काम करनी चाहिए। राइट, तो आज भी करेगी। तो गाइस, आज हम ट्रेडिंग जो करने वाले हैं एक ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर में और एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में और एक जोन ट्रेडिंग के अंदर में हम कैसे ट्रेड करते हैं, बेसिकली हम डिफरेंट तरीके से करेंगे ट्रेड। सबसे पहले हमारे को नीड अ मोमेंटम। ठीक है, हमें मोमेंटम की ज़रूरत है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें सिर्फ बाय करना है कॉल ऑप्शंस, नीचे जाता है तो बाय करना है पुट ऑप्शन। बट सर कब करना है, कौन से टाइम पे करना है, कौन कौन से दिन पर इसे देखना है। अगर आप एकदम बिगनर हैं और आप एकदम सेफ ट्रेड खेलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको देखो, पहले गाइस, बिफोर वी स्टार्ट दिस एनालिसिस एंड एवरीथिंग स्ट्रैटेजी और जो भी मैं बताने वाला हूँ, उससे पहले आप लाइक कर दीजिए। उसके साथ साथ एक काम ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, काफ़ी लोगों को कहते हैं लास्ट टाइम पे जो मैंने ट्रेड सिखाया है, काफ़ी लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करी होगी। और आई होप उन्होंने अपनी प्रैक्टिस करके क्या बोलते हैं, उसके रिजल्ट्स भी देख लिए होंगे। मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं, बट हाँ ज़रूर इस वीडियो के नीचे ज़रूर बताना कि ये स्ट्रैटेजी और जो आपने होमवर्क किया है क्या वो आपके काम में आया है नहीं आया है। ठीक है, सबसे पहले गाइस हमारे को दो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहले दो चीज़ें, पहले मार्केट को ऊपर जाने दो या नीचे जाने दो। हम पहला मूव कभी नहीं पकड़ सकते। आई रिपीट, हम पहला मूव कभी मत पकड़ो। बोलते हैं ना कि पहला दाव हमेशा अपने ओपोनेंट को चलने दो, सो दैट पता चलेगा कि उसकी प्रैक्टिस कितनी स्ट्रांग है। इसलिए पहला दाव या पहला जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम पहला क्या हो सकता है सर? पहले या तो अप ट्रेंड मार्केट होगा तो डाउन ट्रेंड मार्केट होगा, यही हो सकता है। मार्केट खुलते साइडवेज जाए वो भी। तो हमारे को पहला दाव या तो अप ट्रेंड का या डाउन ट्रेंड का होना चाहिए। हमारे को सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है ही है। सर ये कब तक देखना है? मोस्ट प्रोबेबली आप इसे 10:30 तक देखेंगे, जैसे लास्ट टाइम बताया था। ऐसे 10:30 तक इसे देखेंगे कि किस साइड मोमेंटम आया। तो क्या सर हमें रिवर्सल ट्रेड लेना? नहीं, हमारे को इसमें ट्रेंडिंग मार्केट में भी ट्रेड लेना है और रिवर्सल भी ट्रेड लेने को मिलेगा। कैसे लेते हैं मैं दिखाता हूँ। आई एम नॉट टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ एनी लाइक बैक टेस्टिंग एरिया। मैं सिर्फ जस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट एक हाइपोथेटिकल टाइम ले लेते हैं, कोई भी एक टाइम पे उठा लेते हैं, 0101, राइट, 5 मिनट के कैंडल पे उठा लिया और जितना पीछे जाएगा उस चार्ट को देखते हैं। ठीक है ना, मैं जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 21 जून को है। आप देखिएगा, वीडियो चल रही है। आप आवाज़ आ रही है ना? आ रही है। आप इसे देखेंगे तो मार्केट एक ऊपर गया, लाइक 10 ओ क्लॉक तक आप देखेंगे तो 10 ओ क्लॉक तक मार्केट लगभग ऊपर ही रहा, तो नीचे तो गया नहीं। ठीक है, अभी ध्यान से देखिएगा, मैं उस एरिया को 10:30 तक के एरिया को मार्क कर रहा हूँ। 10:30 तक के एरिया को मार्क कर रहा हूँ। राइट, एवरी सिंगल टाइम, एवरी टाइम 10:30 के एरिया उसको मैं मार्क कर रहा हूँ। राइट, मैं सिर्फ मार्क करके चल रहा हूँ। और आपको मैं बहुत बड़ी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि शायद आपको पता होगी बट आपने ऑब्जर्व नहीं की होगी। देखो, चीज़ों को ना आपको पता सब कुछ है बट आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्या एग्जिस्टेंस में है भी या नहीं है। ठीक है ना, आपको ये नहीं कि ये ब्रेकआउट करेगा जब ट्रेड लेगी। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे काम करना है। ठीक है, मैं सारे दिन आपको सब कंसिडर करूंगा। तो लगभग आप देखेंगे तो 10:30 तक मार्केट कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, दोनों केसेस हमने देख लिए लगभग। राइट, अभी देखिए, अभी थोड़ा दिमाग लगाइए और कुछ सोचिए। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा, लेट्स सी मार्केट को ऊपर जाना होगा या मार्केट को डाउन साइड जाना होगा, ये तो आप जानते हैं कि मार्केट को कहीं ना कहीं इस रेंज के बाद में एक कंसोलिडेशन से बीतना होगा। राइट, अब ये एक अप ट्रेंड, मार्केट खुलते कभी भी डाउन ट्रेंड में और कभी भी अप ट्रेंड में जा सकते हैं, बट साइडवे होना केसेस मेरे ख्याल से 100 में से 10 ट्रेड। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके चलो, आपको लॉस हो रहे हैं। बट थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो, समझो इन चीज़ों को। क्या इट्स अ पॉसिबल केस? क्या इट्स लाइक एक जीरो टू सम गेम है? क्या क्या चीज़ है? मैं आपको सिखाने वाला हूँ। राइट, ऑप्शन के अंदर में हमें सिर्फ मोमेंटम में ट्रेड करना है। देखो, आपके पास में 25,000 रुपये से 50,000 रुपये तक की कैपिटल है, मैं मान के चल रहा हूँ। लेट्स इधर 10,000 से लेकर के कैपिटल है, आप ये लगा लो। 10,000 से आपके पास में लगभग 50,000 के बीच में मेरे पास में ऑडियंस है जो देख रही है। तो उन्हीं लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कौन सा ऑप्शन लेना है। आई विल टेल यू। ये देखो, एक मेरे पास में सिर्फ ऑप्शन बताने के लिए मेरा एक ही एग्जांपल है, क्योंकि ये फ्राइडे का ही दिन ही गया। क्योंकि अगर मेरे पास में ऑलरेडी होता तो शायद हो सकता है मैं फिर जनवरी का मंथली कॉन्ट्रैक्ट उठा के तुम्हें दिखा देता हूँ। ठीक है, कोई टेंशन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि 10:30, नॉट लाइक एग्जैक्ट 10:30, 10:30 के आसपास हो सकते हो। जब भी मार्केट 10:30 से 10:30 के बीच में, जब कभी भी वो एक ब्रेकआउट दे,
ऊपर से ब्रेकआउट दे, या ऊपर जाते हुए की रेंज में चलता हुआ ब्रेकआउट दे, या इस जोन के बाद में जैसे 10:30 होते हैं, या तो वो जोन में चले और फिबोनाची लगा के देखेंगे। अगर वो इधर से टूटता है तो क्या है, 0.5 टूटा है। अगर उसने आज का लो तोड़ दिया तो हम शॉर्ट मार सकते हैं, और आज का हाई टूट गया तो हम उसे बाय कर सकते हैं। दैट इज द एग्जांपल, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ लाइक दिस, ओके। आपको मान लीजिए, मैं देखो एक स्पेसिफिक, मैंने बोला ना स्पेसिफिक कोई कैंडल नहीं है 10:30, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, बट आई विल मार्क द 10:30 कैंडल, ओके। मैंने 10:30 कैंडल्स ले लिया। अभी आप इसे 1 मिनट में देखेंगे सर, 5 मिनट्स में, सी आपको सिर्फ 5 मिनट्स में देखना है और कोई ज़्यादा नहीं है। 10:30 बजे के बाद में इमीडिएटली ट्रेड नहीं लेना है, आपको सिर्फ उसके बाद में और वॉच करना है, क्योंकि ये मोमेंटम आप नहीं पकड़ सकते। बिकॉज हो सकता है कि मार्केट, ठीक है मैं इसको बोल भी नहीं रहा हूँ, और देखो यार, एक फालतू के कमेंट मत करना कि सर ये तो गलत बात है, आप रैली तो पकड़ ही नहीं पाते। भाई रैली किसी के बस की बात नहीं है। देखिए मेरे तो देखो बस की नहीं है कि मैं पूरा रैली कम से कम 1000-2000 पॉइंट ले लूँ। आप खुद सोचो, आप 100 पॉइंट लेने के बाद में आपके हाथ एक बार कांपने लगेंगे, राइट। याद रखिएगा इस चीज़ को लेकर के। तो मैं आपसे भी यही चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैं आपसे ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, आपको स्कैल्पिंग करनी है। स्कैल्पिंग कितने मिनट्स की और कितने टाइम की मैं वो बता रहा हूँ। जैसे कि आप इस एरिया को देखो, अभी तक का हाई मार्क कर लिया मैंने, राइट, नंबर 1। और अभी तक का मैंने लो मार्क कर लिया। लो मतलब लाइक नॉट अ लो, लाइक स्विंग, लास्ट स्विंग आपको मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, अगर नहीं देखा तो जा करके ज़रूर देखें। मैंने लास्ट स्विंग मैंने ले लिया, दिस इज अ काइंड ऑफ अ लास्ट स्विंग गाइस, ओके। मैंने लास्ट स्विंग ले लिया। जैसे लास्ट स्विंग लिया गाइस मैंने, तो इसके अंदर एक ब्रेकआउट है, तो कैन आई गो फॉर द लॉन्ग ऑप्शन? किसने कहा कि क्या पता मार्केट नीचे आ गया तो। आपको गाइस वो पैटर्न देखना है जो मैंने आपको सिखाया था। उसके बाद में जब कभी भी आपको ऐसा ब्रेकआउट दिखे, इस तरीके का ब्रेकआउट दिखे, राइट, और देखने के बाद में जब कभी भी जो ब्रेकआउट हुआ है, उस ब्रेकआउट, जो कैंडल ने ब्रेकआउट की, उसी कैंडल के ऊपर अगर कभी भी कैंडल क्लोज होती है, मैं अगर देख लेता हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, कभी भी क्लोजिंग होता है, या इन केस अगर मार्केट नीचे भी क्लोज होता है और मेक अ लोअर लोज फॉर्मेशन इन 1 मिनट टाइम फ्रेम, यू कैन गो फॉर द शॉर्ट और यू कैन गो फॉर द बाइंग। क्योंकि हम इस वाली मूव को नहीं पकड़ सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सर पकड़ सकते हैं, उसके लिए अलग पैटर्न है, वो भी नहीं सीख पाओगे, ठीक है। आपको हमेशा 10 से लेकर के आगे जितना मार्केट चल रहा है, हो सकता है कि मार्केट इसके नीचे क्लोज हो जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। आई वॉन्ट मार्केट्स मेक अ हायर हाइस ट्रेड, यहाँ हायर हाइस बनेगा, आपको ट्रेड यहाँ मिलेगा। एसएल आपको बता रखा है, आप ट्रेड आराम से 1:1 लेके चल सकते हो। सेम एन एग्जाम्पल ऑफ दिस ट्रेड, राइट, लाइक अ 10:30 कैंडल, वेयर इज 10:30 का मतलब है, जरूरी नहीं 10:30 एग्जैक्ट रखना है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ। लगभग 10:30 के आदमी मार्केट, ये देखो, अब ये देखोगे तो मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं उठा है। सी इस केस में स्ट्रेट उठा था, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं उठा मार्केट, राइट। तो आप इसको ऐसे ट्रेंड लाइन के साथ में ट्रेल कर सकते हैं। ये ब्रेकआउट हुआ मानेंगे, आपको साफ साफ गाइस, आपको 10:30 या 10 o'clock के बाद में कंसोलिडेशन जोन दिखेगा। अगर मार्केट जैसे 10:30 के बाद में अगर लोअर लोज मारने लग जाए, आपको उस टाइम पे किसी भी हालत में, अगर ये लोअर लोज मार रहा है, तो गारंटीड बोल देता हूँ कि मार्केट आज का लो तोड़ेगा। अगर आज का लो तोड़ता है और उस एरिया के आसपास कहीं कंसोलिडेशन दिखता है, तो ये सेम केस आप उसके साथ में करेंगे। जैसे कि मैं इस केस को देख लेता हूँ, आज का लो तोड़ा इसने, राइट, और लो तोड़ते ही इसने क्या किया, इस एरिया में कंसोलिडेशन किया थोड़ी देर के लिए। और जो भी कैंडल से तोड़ रही है, आई रिपीट, जो भी कैंडल से ब्रेक कर रही है, लेट्स सी दिस इज अ रेड कैंडल, बट मैंने बोला इस कैंडल के नीचे लोअर लोज अब बनना चाहिए। अब इसने लो तोड़ा, लो तोड़ते रीटेस्ट लिया, यू कैन टेक अ शॉर्ट पोजिशन ओवर एयर। आपको कम से कम ये मान लीजिए आपको 200 पॉइंट आराम से स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल रहे हैं। और इसी टाइम आपका ऑप्शन कौन सा लेना है, जैसे इस केस में बताता हूँ। आपने यहाँ से बाय किया, वी टेक द एग्जांपल। अब यहाँ आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखना है। अभी इतना पीछे मैं 1 मिनट नहीं दिखा पाऊंगा। अगर मैं 1 मिनट दिखाऊंगा तो सी आपको क्या दिखाया जाएगा, ये मेरे को मना कर देगा, इतना मैं पीछे 1 मिनट में नहीं जा सकता हूँ। 5 जुलाई में मैं वन मिनट में नहीं जा सकता, तो मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने कोई रैंडम डेट उठाई थी। अभी देखो, अब सर देखो, आप जो दिखाओगे लास्ट 5 दिन में मार्केट उठाई है, तो हम उसका एग्जाम्पल भी नहीं ले रहे, डोंट वरी। मैं उसका एग्जाम्पल भी नहीं ले रहा हूँ, ये चीज़ आप मान लीजिए। जैसे कि एक बार समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि देखो, 10:30 देख लो, ये आ गया 10:30। 10:30 कैंडल पे जैसे 10:30 होते हैं, या 10 o'clock अराउंड, अब जो भी है, उसके बाद में अब एक कंसोलिडेशन जोन देखिए। कितना बड़ा कंसोलिडेशन जोन है। जब कभी भी उसका हाई टूटता है,
हाई टूटा, आप इधर ही ट्रेड मारने की कोशिश करेंगे? नहीं गाइस, अब इसे 1 मिनट में देखते हैं। अभी ध्यान से देखना, 5 मिनट को 5 तारीख था ना ये, 05 और 2022, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखिए गाइस, कंसोलिडेशन जोन 5 मिनट में देखेंगे तो इसने ब्रेकआउट 5 मिनट में यहाँ तो कर दी थी, बट वी आर कंसिडर अ ब्रेकआउट इन 5 मिनट। तो 1 मिनट में कंसिडर कर लेंगे, इसने ब्रेक किया, ब्रेक करते ऊपर गया फिर नीचे आ गया, मतलब इस ट्रेड में स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं, जैसे कि मैंने आपको सिखाया हुआ है। और उसके बाद में बट ये जरूर है कि मार्केट ब्रेकआउट दे चुका, अगर इसका ब्रेकआउट देती मार्केट ने सपोर्ट लिया तो हम बाय कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने देखा हुआ, बट आई नो ये चीज़ ऑलरेडी हमारे सामने हो चुकी है, और ये ट्रेड आपको बेसिकली मैं बहुत बार दे चुका हूँ इस स्ट्रैटेजी पे। तो मैं चाहता हूँ इसको आप रीड करें। देखो अब ये ट्रेड देखो, ये तो पूरा साइड में मार्केट था, इसमें तो कहोगे भी नहीं कि एक तो ये तो गलत बात है। अब 10:30 तक आओ ना। अब 10:30 तक जैसे ही आए मार्केट, ऑलरेडी 10:30 से पहले आप देखेंगे ना ही मार्केट डाउन ट्रेंड में ना ही अप ट्रेंड, साइड में मार्केट है। ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला, जब भी आप कंसोलिडेशन जोन देख रहे हैं, मार्केट एक अप ट्रेंड में आया था, यहां जब आपने ट्रेड लिया वो आज का हाई भी नहीं है और ना आज का लो है, तो ऐसे कंडीशन में आपको ट्रेड नहीं लेना। आई रिपीट, ऐसी कंडीशन में ट्रेड नहीं लेना। जैसे कि मैंने आपको ये वाला दिन दिखाता हूँ, ये दिन है, मार्केट 10:30 तक आया हुआ है, 10:30 तक आया, 10:30 आते ही मार्केट ने क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन जोन ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। इसने ब्रेक करते ही आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखो तो दिख रहा है लोअर लो से, तो ऐसे प्रॉफिट दे देगा। अब इस केस को देखते हैं, इस केस को देख लेते हैं। अभी अगर मैं देखूँ तो इस केस को देख लो, ये केस, राइट। इस केस को हम नहीं ट्रेड कर सकते गाइस, इस ट्रेड को हम ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों नहीं ट्रेड कर सकते, मैंने बता दिया। जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं, जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं तो मार्केट ऑलरेडी पहले उठना चाहिए। जैसे कि ये वाला दिन देख लीजिए, मार्केट पहले कम से कम 10:30 से पहले या 10 से पहले मार्केट उठना चाहिए। देखो 10:30, 10 के अराउंड ऑफ आ गया, 10:30 के अराउंड ऑफ आ गया, मार्केट टोटली उठा है। अब मार्केट को तुम देखोगे कि मार्केट एटलीस्ट टू एटलीस्ट एक साइड वे में जाए ही जाए। अब वो डायगोनल साइड वे चल सकता है सर? नहीं सर, आप डायगोनल साइड वे की ट्रेड नहीं ले सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। मार्केट डायगोनल वो नहीं है, बट हाँ इसने पहली कंडीशन पूरी कर दी है। ऊपर खुला, खुलते ऊपर गया, नीचे आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे 10:30 से पहले देखना है कि मार्केट किस ट्रेंड पे था। सर इससे पहले हम पकड़ नहीं सकते मार्केट को। सर पकड़ सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा एडवांस सीखना पड़ेगा, थोड़ा धीरे धीरे करके सीखेंगे तो ऑलरेडी आपको मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, अच्छा पैसा आप कमा सकते हो। ठीक है, तो ये नीचे आया, मार्केट नीचे आया, नीचे आया, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे चला गया। हमें कंसोलिडेशन जोन, सर ये ना कंसोलिडेशन जोन, यहाँ कहना ईजी है पर वो कंसोलिडेशन जोन नहीं है गाइस। तो ये नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, तो ये ट्रेड में कोई कंसोलिडेशन जोन नहीं बना। अगर नहीं बनेगा तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम बाई नहीं कर सकते। वी नीड, देखो सी, इस ट्रेड को 10:30, 10:30, 10:30 का दिन देखो तो ये वाला दिन था। 10:30 के बाद में मार्केट ने एक कंसोलिडेशन तोड़ा। सी देखो, ये 10:30 आते ही मार्केट ने इसका कहते हैं कंसोलिडेशन जोन तोड़ दिया। तोड़ते यहाँ बाय कर लो? नहीं, हायर राइज, हायर राइज 1 मिनट में आप देख लोगे, इतना मुझे पता है। बाकी ये ठीक है, इसमें प्रॉफिट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इधर देखिए, इधर 31 तारीख देखिए, अब 31 का तारीख अगर ध्यान से, मार्केट एकदम अप ट्रेंड है। 10:30 तक देखो, अभी 10:30 जहां मेरे को कैंडल मिल रही है ना, 10:30 से 10 के अराउंड ऑफ, मार्केट ऑलरेडी हाई पे है। चलो, अब मार्केट ने इसका हाई तोड़ दिया? नहीं। जब भी गाइज मैं कंसोलिडेशन जोन में जाऊंगा वो आज के हाई पे ही कंसोलिडेट होना चाहिए। इस केस में देखो, आज के हाई पे कंसोलिडेट था। इस केस में कंसोलिडेशन एकदम बना ही नहीं, इसका हाई पे कंसोलिडेट था। यहाँ कंसोलिडेशन बनी बीच में रहा है, यहाँ हाई पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो सेम एग्जैक्ट आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये देखिए, यहाँ जब आपको 10:30 मिल रहा है वो आज का हाई होना चाहिए, याद रखिएगा। अब ये देखिए, मार्केट ऊपर गया, 10:30 तक आ जाओ, 10:30 तक आ जाओ, 10:30 तक आया मैं। 10:30 होते ही आप देख लीजिएगा, 10:30 ऑलरेडी एक स्विंग ट्रेड है। किस तरीके से? एक एक ऑलरेडी जोन में, तो सर में शॉर्ट मार देना चाहिए। पहले मार्केट देखो अब ट्रेंड में था, हम शॉर्ट नहीं मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे? पहली बात सुन लो, क्योंकि मैंने बोला था अगर शॉर्ट मारना भी हुआ तो मुझे आज के लो के नीचे शॉर्ट मारना है, उससे पहले शॉर्ट नहीं मारना। ठीक है गाइस, ओके, ये चीज़ आ गया। तो मार्केट अभी नीचे आ गया, नीचे आते ही मार्केट के अंदर आप देख सकते हो कि नीचे आया हुआ है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे को ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, रिवर्सल ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि रिवर्सल ट्रेड में आप फंस जाओगे। मैं आपको साइड में भी दिखा रहा हूँ, जैसे साइड देखो, ये बज गए 10:30, 10:30 हुए, 10:30 एकदम बॉटम पे, कहाँ बॉटम पे? आप ट्रेंड में भी अप में भी नहीं और डाउन में भी नहीं है, तो ट्रेड आप छोड़ देंगे। अभी देखो 10:30 के आसपास आओ, साढ़े देखो, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बाइंग का, अनदर बाइंग का। पर सर आपने तो बोला कि इसको तो आप जब भी बाय कर सकते हो जब मार्केट एक क्या बोलते हैं शॉर्ट करेंगे, बाय थोड़ी करेंगे। सर ये तो गलत बात है, चीटिंग कर रहे हो। तो गाइस इससे भी आप ट्रेड नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आज के लो के पास है, तो आपको नीचे ही ब्रेकआउट देना पड़ेगा।
अगर मान लो सर यहाँ ट्रेड ना दे करके दोबारा कट गया, अगर दोबारा कट गया तो फिर तो लोअर लोस पे तो हमने ट्रेड लेना ही लेना है। अभी और दिन दिखाता हूँ जहाँ आप अवॉइड कर सकते हो ट्रेड्स को। मार्केट ऊपर गया 10:30 लगा लो, दिस इज अ 10:30 कैंडल। अभी देखिए 10:30 पे मैंने आपको बोला है आपको शॉर्ट तो करना ही नहीं, आपको सिर्फ बाई करना है। ये एरिया देखो, ये ब्रेकआउट हुआ, आपको आज के लो तोड़ना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। मार्केट ने फिर अंदर पुल बैक ले लिया तो जोन और बड़ा बन गया, जैसे इसने हाई तोड़ा मार्केट मेक्स अ हाई राइज ट्रेड ऑलरेडी। देखो सी मार्केट, ये देखो मार्केट नीचे आया 10:30 तक आओ, 10:30 तक आया, 10:30 तक आने के बाद में ना लगभग मार्केट आज के लो के आसपास ही है। अब ये कंसोलिडेशन जोन में चलना चाहिए, थोड़ी देर कंसोलिडेशन जोन को अगर तोड़ता है नीचे से तो शॉर्ट मारेंगे, अदरवाइज बाय करेंगे। आपको इस स्ट्रैटेजी में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं सोचनी है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं सोचनी है कि आज का मार्केट टूटेगा नहीं टूटेगा। अब ये ट्रेड देखोगे सर ये तो आज के हाई के ऊपर हमें शॉर्ट मार देना चाहिए था, आपने तो बाय करने के लिए बोल दिया। यहाँ कुछ अच्छे रिवर्सल ट्रेड आपको मिलते हैं, बट मैं आपको सिर्फ बोलूंगा आप अप ट्रेंड, अगर मार्केट आज उठा है तो मार्केट को आप उठते हुए देखें, अगर मार्केट गिरा है तो आप गिरते हुए देखें। बट जब भी आप शॉर्ट मार रहे हैं तो उस टाइम पे कंसोलिडेशन आज के टॉप और लो पे होना चाहिए। जैसे इसको देखो, यहाँ ट्रेड नहीं बनता है, बट मैंने सिर्फ इधर बताया कि बन सकता है अगर लोअर लोस बना। बट जब अगर आज के लो के नीचे ऑलरेडी इतना गिरने के बाद लोअर लोस मारेगा, कोई फायदा नहीं बनता। दिस इज द वन ऑफ द क्लासिक एग्जाम्पल नंबर वन। दिस इज नॉट द क्लासिक एग्जाम्पल जब इसने कंसोलिडेशन नहीं दिया तो ब्रेकआउट पे ट्रेड क्या करूंगा। दिस इज ऑल्सो द क्लासिक एग्जाम्पल नंबर टू। यहाँ एकदम बीच में बना है, आज का हाई नहीं था, ये एकदम क्लासिक एग्जाम्पल है। बट ये आज ऊपर भी बना है, सब कुछ है, बट इसका ब्रेकआउट डाउन हो गया तो पैटर्न खराब हो गया। दिस इज ऑल्सो भी द क्लासिक एग्जाम्पल, बट ये कंसोलिडेशन इधर ही है। ये भी क्लासिक एग्जाम्पल है, बट ब्रेकआउट ऊपर दे दिया, देखिएगा ध्यान से। बट ये क्लासिक एग्जाम्पल एकदम अप ट्रेंड में गया, तो आप देख सकते हो अभी तक आपको एक भी सिंगल लॉस नहीं हुआ है। अब इसमें ट्रेड कौन सा लेने में आपको वो दिखा देता हूँ। सी आप जब कभी भी ट्रेड लेंगे, लेट सपोज आपको इस ट्रेड पे ट्रेड करना है, राइट। लगभग आप मान लीजिए दिसंबर छोड़ो, भी रिसेंटली जो भी ट्रेड हमने जनवरी में लिया है, जनवरी का देख लेते हैं। जनवरी का ये ट्रेड ले लेते हैं मंथली एक्सपायरी पे, वैसे लेना वीकली है। मंथली एक्सपायरी जिस पे भी आप ट्रेड ले रहे हैं, आई रिपीट, जिस पे भी आप ट्रेड ले रहे हैं आपको इन द मनी ट्रेड लेना है, सो दैट यू हैव अ वेरी स्मॉल एसएल, बिकॉज आपको ट्रेड देखना है 1 मिनट पे। पर आपको ब्रेकआउट देखना है, उसका जोन का ब्रेकआउट 5 मिनट में मिल गया, मिलने के बाद में हायर राइज ट्रेड 1 मिनट को फॉलो करना है, कभी लॉस नहीं खाता। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार ट्रेड ऐसा किया है, 70% एक्यूरेसी रहेगी इसमें, 30% प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस डिफर करता है। कि अगर 10% भी आप इसमें मिल जाते हो तो बहुत बढ़िया गाइस, ओके। तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि आपको किस तरीके से बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। सर निफ्टी में कर सकते हैं बिल्कुल। आपको जैसे अगर इधर ट्रेड मिल रहा है, लेट सपोज आपको ट्रेड मिला है 37,500 पे, तो एटलीस्ट 200 पॉइंट नीचे लें। अगर सर एक्सपायरी के दिन मिल रहा है तो 300 पॉइंट लें। देखो फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे और थर्सडे, इस दिन आप ले सकते हो इन द मनी 100 रुपये। मंडे भी इन द मनी 100 रुपये ले लो। ट्यूसडे को इन द मनी आप ले लो भाई 200 रुपये। वेनेसडे को इन द मनी ले लो 200 रुपये। और थर्सडे को एटलीस्ट 300 रुपये का इन द मनी लेके चलो। अब इन द मनी क्या होता है उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, नहीं पता तो वीडियो देख सकते हो सर आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। जैसे कि इस एग्जाम्पल को टारगेट क्या रखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड लेंगे, और 1 मिनट के कैंडल पे जो भी ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा है उस हिसाब से लेके चलेंगे। रिस्क गाइस देयर इज अ नो रिस्क, में इतना रिस्क नहीं बिठा रहा हूँ, पागल नहीं हूँ, क्योंकि लास्ट स्विंग पर रिस्क रहेगा वो चीज़ हिसाब से। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी, बस आपको जोन आइडेंटिफाई करना है, अगर ना मिले तो ट्रेड नहीं करना है। मैंने बोला ना चीज़ों को, आई होप, ठीक है, ठीक है। तो चीज़ों को ना आपको सिंपल रखना है, और सिंपल रखने का मतलब है सिंपल तरीके से समझना है। यहाँ मैं कह सकता था रिवर्सल ट्रेड है, तो 10 बार तो मैं फंस जाऊंगा ये बोल करके, तो मैंने आपको आगे से बोला है कि आपको पहले नंबर, रूल नंबर 1, वो आज का जब भी कंसोलिडेट करेगा 10, 10:30 के बाद में, वो आज का हाई होना चाहिए। मतलब अगर पिछला ट्रेंड अप है तो वो आज के हाई पे ही बनना चाहिए, और वो ऊपर ही ब्रेक आउट होना चाहिए, और फिर 1 मिनट में आप टाइम फ्रेम में देखोगे, ठीक है। फिर गाइस नंबर 2, मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड पे ही देखना, और फिर डाउन टूटेगा तो ही आपको ट्रेड लेना है। तो गाइस इसके अलावा कोई और रीज़न नहीं है, खैर, राइट, देयर इज अ नो अदर रीज़न एक्सेप्ट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। आपको बहुत अच्छे से तुम्हारे भाई ने कोशिश किया समझाने का, ऑप्शन भी बताया, तो एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको समझ में आया नहीं आया तो उसका पार्ट 2 ज़रूर डालूंगा, जिसमें एक बार मैं ट्राई करूंगा कि लाइव मार्केट का एनालिसिस आपके साथ में शेयर कर सकूँ। तो गाइज आई होप, ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता था, बट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सीखने में अच्छी चीज़ है। आई होप अगर किसी ने अभी तक वीडियो देखी होगी तो थैंक यू सो मच गाइज टू वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू सो मच।
और ये बहुत सिंपल सेटअप है। इस सेटअप के साथ काम करेंगे तो आपको क्या बोलते हैं डेली प्रॉफिट हो सकता है, बट शर्त ये है कि आपको उस प्रॉफिट के अंदर में एक काम करना पड़ेगा, आपको डेली ऑप्शन कितने एक्सटेंड लेने हैं वो, और निफ्टी के अंदर में उसका आधा आधा करते चलना। 50 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स, बस इतना ही डिफरेंस लेकर के इन द मनी लेना, आउट द मनी मत लेना। टारगेट कितना लेना है, 1:1 लेंगे, उसके बाद में ड्रिल करते हुए चलेंगे। सारी स्ट्रेटेजी 1:1 का ही सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जो चीज़ सिखा रहा हूँ 1:1 हंसते हंसते दे जाएगी आपको, ठीक है। चलो गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, ओके। और मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं, मतलब टेलीग्राम ग्रुप क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे वो कैसा लगा स्ट्रैटेजी। चलो गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, ओके, टाटा गाइस।